Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi Rani. आज हमारा दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 5 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिज़िक्स एंड बायो। तो हिस्ट्री में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया करेंगे, जिसमें हम यूरोपीय हिस्ट्री में हम यूरोपियनों का आगमन पढ़ेंगे। लास्ट डे भी हमारा यही टॉपिक था, बट उस दिन हमने अच्छे से पुर्तगालियों को पढ़ना था। आज हम ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आप इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक का पेज नंबर है आपका 38। इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश भारत में कब आया। तो 1600 ईस्वी में भारत आया। पहला अंग्रेज कौन था, प्रथम अंग्रेज जो मुग़ल दरबार में गया। फिर पहली कोठी कहाँ बनाई उन लोगों ने। फिर डच कब आए भारत में, फ्रांसीसी कब आए भारत में, ये आप लोगों को आज पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उसके सौर्यिक संबंध, जिसमें आज आप पेज नंबर है, पहले पेज नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर 69 to 71 दिया हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि घूर्णन या दैनिक गति, परिक्रमण, उपसौर, अपसौर किसे कहते हैं, अक्षांश, अक्षांश सीमांतर किसे कहते हैं, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, देशांतर, ये सारी चीज़ें आज हम इस पेज में पढ़ेंगे जियोग्राफी में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट आपका वैसे तो सारा है, बट सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होता है, फिर चंद्र ग्रहण कब लगता है, मतलब पूर्णिमा के टाइम या अमावस्या के वक्त। तो ये चंद्र ग्रहण हमेशा आपका पूर्णिमा के वक्त लगता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना प्लस संविधान के स्रोत, जो पेज नंबर है 164। तो चलिए, प्रस्तावना में आपको पढ़ना है कि प्रस्तावना क्या है, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे संशोधित किया गया हुआ है। प्रस्तावना में आपको ये याद रखना है कि किस वर्ड से ये शुरू होता है। तो ये है, हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। उसके बाद है आपको इसमें प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें भी पढ़नी है, जिसमें आपको पढ़ना है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। उसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह असंतः कठोर और असंतः लचीला है। ये कठोर और लचीला वाला क्वेश्चन अभी आया था बीएड वाले एग्ज़ाम में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें। उसके बाद 1930 नियम का अधिनियम कि संवैधानिक दस्तावेज में भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। किस अधिनियम का? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत में संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ये आप पढ़ेंगे प्रस्तावना में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ आपका उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपको पढ़ना है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान और फ्रांस। इतना आपको पढ़ना है कि ये इन देशों से क्या क्या चीज़ें आपके ली गई हैं संविधान में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको पढ़ना है कार्य की एसआई यूनिट क्या होती, एसआई मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि है, अदिश या सदिश कार्य। ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, फिर रूपांतर पढ़ेंगे हम। ये आपका हो गया कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रट ही जाना है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे एनसीईआरटी में कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये याद रखना है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज बायो। बायो में हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। कल भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, 2
या 3 पेज का टॉपिक है, तो इसे आप हाफ कल किए होइएगा तो हाफ आज कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लूसेंट का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब आता है स्पीडी सामान्य अध्ययन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिल्म जगत, परिवहन, बैंकिंग, संचार। भारत में परिवहन में जैसे पढ़ेंगे आप राष्ट्रीय राजमार्ग, छोटी बड़ी न्यूनतम लंबाई किस सड़क की है ये। फिर भारतीय प्रतिरक्षा में आप नौसेना, वायुसेना ये पढ़ेंगे। भारतीय बैंकिंग में आप पढ़ेंगे सबसे व्यावसायिक बैंक कौन सा है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, कौन सी शाखा है जो सबसे देश में सर्वाधिक है। संचार व्यवस्था में रेडियो का प्रसारण पढ़ेंगे। इंटरनेट की सुविधा कब शुरू हुई। भारत में उद्योग में आप पढ़ेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ बना ये, और फिल्म जगत में आप फिल्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 8 और 9 है। नेक्स्ट होमवर्क है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य हम करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, पेज नंबर 127। और फिर हम आते हैं 10 सेट्स पे। तो 10 सेट में आपका सेट है आज 41 to 50, जो पेज नंबर है 211 to 213, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीडी सामान्य विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे आरआरबी, पेज नंबर 21 to 25, 5 पेज हम लेकर के चल रहे हैं इसमें। इसके बाद आपका है रासायनिक सूत्र, विटामिन, अंतरिक्ष और तत्व संकेत और परमाणु संख्या, 115 से 117। तो 115 पढ़ेंगे आप, फिर टेस्ट पेपर बनाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे 117 जिसमें आपको अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है, और फिर पेज नंबर 118 का टेस्ट पेपर बनाना है, टेस्ट पेपर 7, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विज्ञान में मॉडल सेट नंबर 29 to 35, पेज नंबर 184 to 186। अगर आप विज्ञान में इतना भी अच्छे से कर रहे हैं तो साइंस में भी आपका मार्क्स अच्छा आने लगा होगा। प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर बनाएं पर डे। और एक और न्यूज़ आ रहा है अभी कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट 5 दिसंबर से आगे बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ने की संभावना है। और ये एग्ज़ाम डेट होने की संभावित तिथि जो बताई जा रही है वो 26 दिसंबर बताई जा रही है। या तो आपका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होगा, और नहीं तो फिर ये डेट आगे बढ़ा करके जनवरी में ले जाया जाएगा। तो वक्त बहुत मिल रहा है आपको पढ़ने का। अगर आप अभी से भी अच्छे से फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे तो दरोगा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, अगर आप इतने होमवर्क को भी अच्छे से मन से कर रहे होंगे तो। और पर डे आप प्रैक्टिस सेट अभी से ही बनाना शुरू कर दें, ताकि जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आए आपको पता चले कि हाँ पहले मेरा मार्क्स इतना आता था और अब इतना आता है। आप प्रैक्टिस सेट में प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ आता है, इसमें आपको अगर 70+ भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे। नेक्स्ट होमवर्क है एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें आज आपको पढ़ना है पॉलिटी में हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में है शपथ। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल है। विषय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। 9वीं अनुसूची में पुनर्विलोकन। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। इतना आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट में बतलाई हूँ। और 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं ये आपको याद होना चाहिए, और 8वीं भी। ये 4-5 अनुसूची बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो ये आपका पेज नंबर 6 है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हमें पढ़ना है
पेज नंबर 6, जिसमें आपको भौतिक विभाजन पढ़ना है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। और हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग कौन कौन से हैं, तो कल ही हम जियोग्राफी में पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये भी आपका पेज नंबर 6 है। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो है पेज नंबर 56 में पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश व देशांतर। मतलब इसमें आपको पढ़ना है वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा कहाँ, तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, किस तिथि को, तो 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध भी पढ़ना है। उपसौर और अपसौर का डेफिनेशन इसमें पढ़ना है। मैं पहले ही बताई थी कि जो आप लूसेंट में पढ़ेंगे यहाँ आपको उसका 1 लाइनर मिल जाएगा, या जो आप टॉपिक इसमें करेंगे वो आपको लूसेंट में जब आप आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, जिसमें आज आपको पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान, पेज नंबर 6, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व पढ़ना है हर राज्य का। जैसे कि मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिरोही। फिर बिहार का कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये बिहार का आप पढ़ लेंगे, बिहार वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, पेज नंबर 6। इसमें आपको पढ़ना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर के गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण तक। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे पेज नंबर 26, धातुएं, मेटल्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद आपका है बायो। बायो में हम जैव विकास, 3 का मतलब है कि जैव विकास हम पढ़ रहे हैं, और उसका आज पेज नंबर 3 हम पढ़ेंगे। ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो 3 पेज में इसे बताया गया है। इसका शुरू है अधिपादप से लेकर के आपको पढ़ना है अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं वहाँ तक। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष कार्यक्रम, पेज नंबर है 6। इसमें आपको पढ़ना है कि अंतरिक्ष यान किस वर्ष और उसके विशेष तथ्य क्या थे, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है ये पढ़ना है, और उसका उद्देश्य क्या था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यहाँ से आप पूरा हड़प्पा की सीमा, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसे हम सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों कहते हैं। तो हड़प्पा या सिंधु की सीमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता हो गया। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स, जिसमें आपका होमवर्क है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन, पेज नंबर 8 और 9, 2 पेज ही करेंगे ताकि अच्छे से पढ़ सके। इसमें पढ़ना आपको है कि कौन कौन कुछ इम्पोर्टेंट लोग, कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, ये प्रमुख थे जिनका निधन हो गया है जनवरी 2021 से जून 2021 तक के, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा मिल्खा सिंह, रितिका फोगाट, ये कुश्ती खिलाड़ी थी, कर्नल गुलाम मोहम्मद, ये हो जाएंगे मानस बिहारी वर्मा, रोहित सरदाना, ये आज तक से जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। फिर सितार वादक, ये सब आप देख लेंगे इसमें। और आज हम फिर पढ़ेंगे 1 मंथ करेंट अफेयर्स में। हम लोगों ने जून और मई को पढ़ लिया है, आज हम अप्रैल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका आज का होमवर्क सीरीज ख़त्म होता है। आप लोग घबराइएगा मत कि एग्ज़ाम का डेट इतना आगे बढ़ गया है, हमें इतना टाइम मिल गया है। तो देखिए, आप ये सोचकर तो आज आप स्टॉप कर जाएंगे, लेकिन कोई होगा जो पढ़ रहा होगा कि नहीं, एग्ज़ाम का टाइम अगर डेट बढ़ाया भी गया है या बढ़ता भी है तो भी हमको रिवीजन करने का मौका मिल गया है। हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जिस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको और अच्छे से हम पढ़ने का मौका मिल गया है, तो वो पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो आप लोग भी प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। ये
ये सोचना ही नहीं कि डेट बढ़ गया, ऐसा सोचना है कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। आप इस तरीके से अगर अभी से पढ़ते हैं तो आपका पीटी कंफर्म निकलेगा। आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये सेशन जो चल रहा है, अभी सीरीज चल रहा है, वो हेल्पफुल हो रहा होगा और प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे। जिनके भी मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।